गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समरी करते हैं डिटर्मिनेंट्स की और एग्जेक्टिव की। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को विशेषता प्रदान करे वह एग्जेक्टिव कहलाता है, यानी विशेषण। जैसे जयपुर इज़ ए बिग एंड अट्रैक्टिव सिटी। जयपुर एक बड़ा और आकर्षक शहर है। यहाँ सिटी की विशेषता बिग ने बताई है, अट्रैक्टिव ने बताई है, तो ये दोनों एग्जेक्टिव हो गए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का क्या रोल है ग्रामर में? इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब और दियर नहीं आएगा। चारों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। हिज और हर हिज आता है, हर आ सकता है। ईच और एवरी के बाद ऑफ आएगा और हमेशा प्लूरल नाउन आएगी। ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है। यदि ऑफ का प्रयोग करेगा तो प्लूरल नाउन, और ऑफ का प्रयोग नहीं करेगा तो सिंगुलर नाउन। आइदर और नाइदर के बाद हमेशा ऑफ आएगा, उसके बाद टू या देम आएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, और उसके बाद हिज आता है, हर आ सकता है। ईच ऑफ बॉयज़ इज गोइंग टू स्कूल, हर लड़का स्कूल जा रहा है। यहाँ पर ईच के बाद इज आएगा, आर नहीं आएगा। आइदर ऑफ टू गर्ल्स इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, दो लड़कियों में से प्रत्येक खेल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। आइदर आया, फिर ऑफ आया, फिर टू आया, फिर इज आया, फिर हर आया। लड़की होने के कारण यहाँ पर स्टूडेंट्स होते तो हिज आ सकता था। लिटिल देखिए, न के बराबर, यानी कुछ नहीं है लेकिन खाली भी नहीं है। अ लिटिल थोड़ा सा, द लिटिल जो कुछ थोड़ा सा। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होंगे तीनों का। देर इज ए लिटिल वाटर इन बॉटल, बॉटल में न के बराबर पानी है, यानी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ए लिटिल होता तो काम चल सकता था, और उसको अपन फैला देते तो द लिटिल आ जाता। फ्यू न के बराबर, एफ यू थोड़े से, द फ्यू जो कुछ थोड़ा सा, ये काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। आई विल इन्वाइट फ्यू फ्रेंड्स टू माई बर्थडे पार्टी, मैं न के बराबर दोस्तों को बुलाऊंगा अपनी पार्टी में, यानी 20 दोस्त हैं, दो को बुला लिया तो फ्यू हो गया, 7-8 को बुला लिया तो ए फ्यू हो गया। आए थे वो भी वापस चले गए, वो द फ्यू हो गया। नेक्स्ट आइए सम और एनी का फ़र्क पढ़ते हैं। सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा। सम यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला होना चाहिए। एनी हमेशा निगेटिव सेंटेंस में आएगा, और एनी बिना रिक्वेस्ट, माइनस रिक्वेस्ट वाले प्रश्नवाचक वाक्य में होगा। आई विल परचेज सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदूंगा, और आई विल नॉट परचेज एनी बुक, मैं कुछ किताबें नहीं खरीदूंगा। वाक्य निगेटिव है तो एनी आएगा, वाक्य पॉजिटिव है तो सम आएगा, रिक्वेस्ट है तो सम आएगा, विदाउट रिक्वेस्ट है तो एनी आएगा। एल्डर टू, ब्लड रिलेशन में कंपैरिजन करना। द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा ब्लड रिलेशन में। ओल्डर देन, तुलना करना ब्लड रिलेशन के अलावा। द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा ब्लड रिलेशन के अलावा। ओल्डर और द ओल्डेस्ट का प्रयोग वस्तुओं में, जानवरों में, बिल्डिंग्स में, किताबों में भी किया जाता है। कैसे? माई ताऊजी इज़ एल्डर टू माई फादर, मेरे ताऊजी मेरे पिताजी से बड़े हैं। एल्डर टू यानी ब्लड रिलेशन ही, ये भाई है। माई नेबर इज़ ओल्डर देन माई फादर, मेरे जो नेबर हैं वो मेरे फादर से बड़े हैं। ओल्डर देन आ गया, एल्डर टू आ गया। 6th पॉइंट पर ये लेटर LATER इस समय का क्रम बताएगा। LATTER ये दो वस्तुओं में क्रम बताएगा। लास्ट सबसे अंतिम, और लेटेस्ट अब तक अंतिम। आई विल रीड CRPC लेटर देन IPC, मैं CRPC पढ़ूंगा। IPC के बाद समय का क्रम बता दिया कि वो आप 2 बजे पढ़ेंगे तो 3 बजे। बिटवीन CRPC एंड IPC द लेटर इज इजियर, इस कर लेना इसको। IPC और CRPC के मध्य बाद वाली ज़्यादा आसान है। द लेटर यानी IPC को शो कराए, इस इजियर द लेटर आएगा। नेक्स्ट आइए, डिग्रीज कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की डिग्री होती है। पॉजिटिव, बिग, स्मॉल, टाल इत्यादि। कंपेरेटिव, बिगर, स्मॉलर, टालर इत्यादि। सुपरलेटिव, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द टालेस्ट इत्यादि। कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? दो लोगों में काम करती है। इसके साथ देन आता है। या तो ER से कंपेरेटिव डिग्री बनाई जाती है, या मोर लगाकर कंपेरेटिव डिग्री बनाई जाती है। राम इज़ टालर देन श्याम, राम श्याम से बड़ा है, लंबा है। राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, राम श्याम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट में ER नहीं आता तो मोर लगाकर कंपेरेटिव डिग्री बनाई जाती है। 2 CD एक साथ नहीं आ सकती। माई ब्रदर इज़ मोर वाइजर देन श्याम,
मेरा भाई शाम से ज़्यादा बुद्धिमान है, यहाँ पर मोर वाइजर नहीं आएगा, 2 सीढ़ी एक साथ नहीं आएगी, यहाँ पर मोर का यूज़ नहीं होगा, केवल वाइजर आएगा। जूनियर, सीनियर, प्रीफर, एल्डर, प्रेफरेबल, सुपीरियर, इन्फीरियर के साथ कभी भी टू नहीं आएगा, हमेशा टू आएगा, कभी देन नहीं आएगा, इनसे पहले कभी मोर नहीं आएगा, इनके बाद कभी ER नहीं आएगा। 3 पॉइंट याद रखने, इनसे पहले मोर नहीं आएगा, बाद में ER नहीं आएगा, इनके बाद देन नहीं आएगा, हमेशा टू आएगा। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, मैं कॉफ़ी कर लेना इसको, कॉफ़ी टू टी, मैं कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ टी के बजाय। एक वस्तु के 2 गुणों की तुलना करनी हो तो ER से बना शब्द काम में नहीं आएगा। दिस प्लॉट इज़ मोर लॉन्ग देन वाइड, ये प्लॉट लंबा ज़्यादा है, चौड़ा कम है, लॉन्गर देन वाइडर नहीं होगा। किसी वस्तु की तुलना करनी हो तो वस्तु को बाहर निकाल लिया जाता है, देन आएगा, फिर एनी अदर सिंगुलर नाउन आएगी, देन आएगा, फिर एनी अदर सिंगुलर नाउन आएगी। रोज इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर, यहाँ पर एनी अदर फ्लावर आ गया। कंपेरेटिव डिग्री से पहले 98% केसेस में कोई आर्टिकल नहीं आता है। महाराणा प्रताप आज ग्रेटर देन अकबर, महाराणा प्रताप अकबर से ज़्यादा महान थे। अपवाद कब आएगा? यदि किसी वाक्य में ऑफ द टू का प्रयोग हो जाए, ऑफ द टू का प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर उस सीढ़ी से पहले द आएगा। राम इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, या टू और लिख लेना, ऑफ द टू स्टूडेंट्स, टू का आना ज़रूरी है। राम 2 छात्रों में ज़्यादा ताकतवर है, ऐसी स्ट्रोंगर से पहले द आएगा। और दूसरा, यदि किसी वाक्य के 2 भाग होंगे, दोनों की शुरुआत सीढ़ी से होगी तो दोनों से पहले द आएगा। द मोर आई बीट हिम द मोर आई क्राई, जितना ज़्यादा मैं उसको मारता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं चिल्लाता हूँ। द हायर वी गो, जितना ज़्यादा वो ऊपर जाते हैं, द कूलर वी फील, उतना ही ज़्यादा हम ठंडक महसूस करते हैं। द कूलर, द हायर, द मोर, द मोर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? तीसरी कहानी, जिस वर्ड में EST लगा दे वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, या वो वर्ड कहते हैं कि मेरा EST नहीं बनता तो द मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, जैसे टालेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट इत्यादि। द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट एक्सपेंसिव, द मोस्ट, इस तरह का इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ये द मोस्ट में आ गए क्योंकि इनका EST नहीं बनता। यदि ग्रुप में सुपरलेटिव डिग्री ले रहे हैं तो प्रपोजिशन ऑफ आएगा, और जगह में ले रहे हैं तो इन आएगा। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम क्लास में सबसे लंबा लड़का है, क्लास जगह हो गई तो इन आ गया, द टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द रिवर्स, गंगा नदियों में सबसे लंबी नदी है, द लॉन्गेस्ट लंबा, प्रपोजिशन ऑफ क्योंकि ग्रुप में से उठाया है। यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पजेसिव प्रोनाउन लगा दे, माई, हिज, हर, दियर, तो फिर देन इज पजेसिव प्रोनाउन आएगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट फील्ड, द लॉन्गेस्ट आ गया। दिस इज माई लॉन्गेस्ट फील्ड, माई आ गया तो दे चला गया। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यदि जगह आ रही है तो इन आएगा, ग्रुप आ रहा है तो ऑफ आएगा। 3 वर्ड है यूनिक, परफेक्ट, आइडियल। अपने बाद EST नहीं लेते, अपने से पहले द मोस्ट नहीं लेते, अपने से बाद EST नहीं लेते, अपने बाद द मोस्ट नहीं लेते। मिस्टर शर्मा इज ए यूनिक टीचर इन आवर कॉलेज, मिस्टर शर्मा हमारी कॉलेज में एक यूनिक टीचर हैं। फर्दर देखिए, इसके सिवाय, इसके अलावा, फारदर तुलना के लिए काम आएगा, दूरी के लिए। फारदेस्ट सबसे ज़्यादा दूरी। आई डोंट वांट फर्दर डिस्कशन इन दिस मैटर, मैं आपसे और कोई डिस्कशन नहीं चाहता हूँ इस मामले में। जयपुर इज़ फारदर देन अलवर फ्रॉम मुंबई, जयपुर ज़्यादा दूरी पर है, अलवर के बजाय मुंबई से फारदर आ गया, फर्दर आ गया। फिर आ गया मच, मच मात्रा के लिए आता है अनकाउंटेबल नाउन में, मैनी संख्या के लिए आता है काउंटेबल नाउन में, इसकी आप गिनती कर सको, जिसकी गिनती से अगर तो मच नहीं मच आएगा। दूध, दही, पानी, सीमेंट मच लेगा, दोस्त, मोबाइल, बाइक, कार, किताबें मैनी लेगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी नहीं लिखा जाएगा, टू मच और टू मैनी लिखा जाएगा। आई हैव, आई हैव ड्रंक टू मच बूज विथ टू मैनी फ्रेंड्स, या टू मच और टू मैनी आएगी, वाक्य सकारात्मक है। नकारात्मक या प्रश्नवाचक में मच और मैनी आएगा। वैसे ही डू यू इनवाइट मैनी फ्रेंड्स और डिड यू ड्रिंक मच बूज, ये आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता तो मच और मैनी आएगा, वाक्य अफर्मेटिव है तो टू मच और टू मैनी आएगा। थैंक यू वेरी मच।